जय गुरुदेव नाम केसका, जय गुरुदेव नाम केसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी गुरु महाराज के प्यारे साधकों, बच्चे और बच्चियों, गुरु महाराज की विशेष दया आप सब लोगों के ऊपर हुई और आप इस साधना शिविर में आए। संतों की दया जीवों पर अगर न हो तो जीव नरक और 84 से छुटकारा पा करके कभी भी अपने देश सतलोक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए सबसे जो दया के सागर बताए गए ये सद्गुरु ही हैं। जब तक शरीर में रहते हैं तब तक तो बराबर दया करते रहते हैं, कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए, बुरे कर्मों से बचाने के लिए, खान पान चाल चलन सही रखने के लिए कि जिससे कर्म इकट्ठा न हो। जब शरीर में रहते हैं तो शरीर की आंखों से जहाँ तक देखते हैं और उन आंखों से जिनको देखते हैं तो कर्मों को देख करके तो काटते ही हैं, लेकिन जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो अपने अपनाए हुए जीवों को ऊपर से ही विहंगम दृष्टि से देख करके उनके कर्मों को काटा करते हैं। क्योंकि कर्म इस समय पर इतने दूषित कलयुग में लोगों के हो गए कि कर्म ही भरमा दे रहे हैं, मन को मोटा कर दे रहे हैं, दुनियादारी की तरफ मन को लगा दे रहे हैं। तो जब तक कर्म नहीं करते हैं, कर्म हल्के नहीं पड़ते हैं, तब तक यह मन अच्छे काम के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, भजन करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उनकी जो दृष्टि विहंगम होती है, विहंगम किसको कहते हैं? आप इन बाहरी आंखों से देखते हो तो इसकी सीमा है, बहुत दूर नहीं देख सकते हो, लेकिन उनकी जो दृष्टि विहंगम होती है वो सतलोक तो बहुत दूर, वहाँ रहते हुए भी उस विहंगम दृष्टि से अपने अपनाए हुए जीवों को देखते रहते हैं, उनके कर्मों को साफ करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि सद्गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। जिस तरह से शेर शिकार को पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको डर तो रहता नहीं। कोई छिपकली हो और किसी कीड़े को खाने के लिए देख रही है कि यह हमारा आहार है, यह हमारा पेट भरेगा, लेकिन अगर बिल्ली बैठी हुई देखेगी तो नहीं खाएगी। जैसे कोई सांप है, सांप को चूहा बहुत पसंद है, मेढक बहुत पसंद है, देख रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि यहाँ पर नेवला बैठा हुआ है, हाँ तो नहीं निकलेगा, बिल से नहीं निकलेगा, देखेगा शिकार को लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि डरता है। लेकिन शेर जो होता है, कहा गया वो जंगल का राजा होता है, छोटे छोटे अन्य समूहों के जीवों को पकड़ता है, जानवरों को पकड़ता है, मार करके और खाता है, आराम से बैठ के खाता है, उसको कोई चिंता तो रहती नहीं। ये जरूर है कि मनुष्य से डरता है, जीवात्मा तो
यानी जो परमात्मा की अंश बताई गई उसके अंदर भी रहती है और मनुष्य के अंदर भी रहती है। उसी तरह से रहती है कि जैसे अन्य समझ लो कि हीरा चाहे कीचड़ में पड़ा हो तो उसकी पावर रहती है और उसमें बाहर हो, लेकिन बाहर जब रहता है तो उसकी कीमत ज़्यादा रहती है। कीचड़ में पड़े हुए मिट्टी लगे हुए को अगर साफ न करो तो हीरे की कीमत नहीं रहती है। ऐसे ही वो पावरफुल नहीं होती है उतनी। आत्मा तो सबके अंदर है, जितने भी जीव हैं सबके अंदर उसी मालिक की अंश है। लेकिन अब आप ये समझो कि जैसे एक पत्थर एकदम कहीं मैदान में पड़ा हुआ और वही पत्थर अन्य शिवालय में रख दिया जाए, शंकर जी के मंदिर में रख दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से जब इस मानव मंदिर में ही जीवात्मा रहती है तो इसकी कीमत ज़्यादा रहती है। तो शेर जो होता है अन्य वो आदमी से डरता है, हमला करेगा लेकिन तुरंत नहीं खाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। आंखों से आदमी अगर शेर को देखता रहे तो शेर हमला नहीं करेगा, डरता है कि पता नहीं कौन सा दांव हमारे ऊपर ये चल दे और किस तरह से हमको ये मार दे। लेकिन जब पलक दबती है तब मारता है, मार करके पीछे हट जाता है, बैठा रहता है, देख लेता है, खड़ा रहता है, देख लेता है कि उठ नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तब जाता है धीरे धीरे गला पकड़ करके ले जा करके एक जगह रख देता है, देखता रहता है, खाता भी नहीं है। जब बिल्कुल आश्वस्त हो जाता है, जब निश्चिंत हो जाता है कि उठ नहीं सकता, हमला नहीं कर सकता, तब जाता है खाता है आराम से, क्योंकि उसको चिंता रहती नहीं कि हमसे भी कोई। तो कहा गया कि सिंह जिस तरह से शिकार नहीं छोड़ता अपना, ऐसे सद्गुरु जो शिकार करते हैं जीवात्माओं को, जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। उनका एक निशाना होता है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। अब आपके ऊपर गुरु महाराज की दया हुई, उस मालिक की अपार दया हुई, आपको मनुष्य शरीर मिल गया और गुरु महाराज जैसे संत मिल गए। अब यह है कि कोई चीज अगर पाना है, खाना है या पहनना है तो उसके लिए उपाय करना पड़ता है। उसी तरह से दया लेने के लिए यह उपाय है। यह साधना शिविर जो है यह दया का एक घाट है, यह दया का एक स्थान है। यहाँ पर अगर आप गुरु को याद करोगे, गुरु को अपने को समर्पण करोगे तो आपके ऊपर गुरु महाराज की दया जरूर होगी। राजस्थान में एक पीपा साहब हुए, राजा थे। तो राजा लोग विद्वान होते थे, बुद्धिमान होते थे, हर चीज का चिंतन करते थे। जैसे आप चिंतन करते हो, सोचते हो कि भाई हमारा कल का क्या काम है, उसके लिए आप योजना बनाते हो, जिसको प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग करते हो और उसके बाद में फिर उस काम को करते हो। तो जो अधिकारी होते हैं वो यही तो करते हैं, उनका दिल दिमाग दूसरा होता है, सोचने का होता है, प्लान करने का होता है और करने वाले दूसरे होते हैं। ऐसे ही हर राजा जो होते थे बुद्धिमान होते थे, तो हर तरह की जानकारी उस समय पर अन्य राजा लोगों को कराई जाती थी। जैसे इस समय पर स्कूलों में है, इस समय पर आध्यात्म और धर्म की कोई शिक्षा नहीं है, पहले हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। राजा लोगों को तीर धनुष भी स्कूलों में ही चलाया जाना सिखाया जाता था। राजनीति, धर्मनीति, परिवार नीति, सारी नीति पढ़ाई जाती थी। तो राजा एक दिन बैठा हुआ था दरबार में, तो आध्यात्म के बारे में सोचने लगा कि भाई मनुष्य देखो ऐसे चलते चलते खत्म हो जाता है, तो सारी चीजें उसकी छूट जाती, कोई चीज साथ जाती नहीं, तो क्या चीज निकलती है ऐसी। अब इसका अध्ययन करने लगा, लोगों से पूछने लगा, तो पता चला कि जीवात्मा निकलती है जो परमात्मा की अंश है। और यह मनुष्य शरीर इस काम के लिए मिला कि इस शरीर से जीवात्मा को निकालो
और ऊपरी लोगों में ले जाओ और फिर वापस ले आओ। इतना ज्ञान तो हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि जब ऊपरी लोगों में जीवात्मा चली जाती है और वहाँ की ताकत उसमें आ जाती है तो ज्ञान बुद्धि बढ़ जाती है और दुनिया की चीज़ों के मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वो जो ऊपर के देश हैं वो मालिक के बनाए हुए देश हैं और मालिक की धार वहाँ नजदीक रहती है। तो नजदीक पहुँच जाते हैं तो आइए ताकतवर हो जाती है, तो दुनिया की चीज़ें मिलने में आसानी हो जाती है। तब उसने कहा भाई तो रास्ता कहाँ मिलेगा इसका? तो कहा कि जब नाम मिलेगा, नाम रहा, नाम कल जो केवल नाम अधा रहा और सुने सुने न रुक नहीं पा रहा। जब ये देखा कि नाम के द्वारा यानी ऊपर जाया जा सकता है, नाम डोर को पकड़ करके, शब्द डोर को पकड़ करके ऊपर जाया जा सकता है, तब उसने विद्वानों से पूछा कि भाई नाम कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है ये? तब कहा नाम रहा संता ना जीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती। संत जो होते हैं वही नाम देते हैं, नाम के डोर को वही पकड़ा सकते हैं। तो राजा ने विद्वानों से पूछा कि भाई तो संत कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है पता लगाएंगे। पता लगाया मंत्रियों ने, विद्वानों ने, तो कहा कि इस समय पर तो अन्य रैदास साहब हैं, गरीब साहब भी चले गए और अन्य कबीर साहब भी चले गए, वो दोनों संत थे, लेकिन अब इस समय पर रैदास साहब हैं और रैदास साहब तो आपके मकान के पास ही रहते हैं। तो राजा सोचने लगा कि चलना है, फिर सोचने लगा कि रैदास के यहाँ जाएंगे, रोटा सिलने वाले के यहाँ जाएंगे तो हंसी होगी, उसका प्रभाव जनता के ऊपर गलत पड़ेगा, तो ऐसे जाना ठीक नहीं है हमारा। लेकिन अब इच्छा तो जग ही गई। जिस चीज की इच्छा जग जाती है आदमी की, वो अन्य उसको परेशान करती है, चाहे अच्छी चीज की इच्छा हो और चाहे बुरी चीज की इच्छा हो। अच्छी चीज को पाने के लिए भी बेचैनी होती है और खराब चीज को पाने के लिए भी बेचैनी होती। दुनिया की चीजों को, आसमान चीजों को पाने के लिए भी बेचैनी होती है और परमात्मा को पाने के लिए भी बेचैनी होती है। तो बेचैनी बढ़ी, तो तब तक आ गया पर्व होता है अमावस्या पूर्णिमा को, जैसे लोग नदियों में नहाने के लिए जाते हैं, ऐसे ही तीज त्योहार और ये जो ग्रहण और ये सब होते हैं इनमें लोग नदियों में नहाने के लिए जाते हैं। तो पर्व लग गया तो जनता नदी में नहाने के लिए चली गई। तो इन्होंने कहा मौका अच्छा है, अब पीछे के दरवाजे से निकलो महल के और गलियों में से होकर के रैदास के यहाँ चले चलो। तो गलियों में से होकर के छुपके यानी वेश बदल करके, यानी वो जो ताज वगैरह था रख दिया और वो सोने चांदी के कपड़े जो पहनते थे उसको रख दिया, ऐसे ही साधारण कुर्ता पहन करके और वहाँ पर पहुँच गए। तो व्यक्ति तो छिपता नहीं आदमी का, लेकिन उनको उससे कोई मतलब भी नहीं था। संतों को राजा महाराजा से कोई मतलब नहीं रहता था ना। सात दुआरे संत, राज दुआरे संत जन, तीन बात को जाए, क्या माया क्या मीठा क्या मान सम्मान के लिए जाते हैं और अच्छा चीज मीठा चीज खाने के लिए जाते हैं, पकवान खाने के लिए जाते हैं और अन्य समय जो मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए और धन के लिए दक्षिणा के लिए जाते हैं। तो उनको तो किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। इच्छा जब मर जाती है तब आदमी को अन्य चिंता नहीं, चाह गई चिंता गई, हम मनवा बेपरवाह, तब मन उधर नहीं जाता है, बेपरवाह हो जाता है, दुनिया की चीजों से बेपरवाह हो जाता है। तो संतों का मन बेपरवाह हो जाता है, इधर से उसको उस मालिक पर विश्वास हो जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है, उस पर विश्वास हो जाता है।